सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए आज का हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कविता पढ़ेंगे। यह कविता बच्चों वीर रस से परिपूर्ण है। इस कविता में एक ऐसी वीरांगना का चरित्र चित्रण है, उनकी वीरता का वर्णन है जो भारतीयों में, देशवासियों में वीरता और देशभक्ति की भावना का प्रसार करता है। तो बच्चों, इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक ऐसी कवित्री रहीं जिन्होंने देश प्रेम, वीर रस की कविताओं को लिखा। इनकी कई कविताएं हैं जो हिंदी के पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। आपने पिछली कक्षा में एक कविता पढ़ी होगी, कदम्ब का पेड़। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो यह कविता आपने पढ़ा है और इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस कविता को जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखा है। और इस कविता में एक वीरांगना का, एक वीर स्त्री का वर्णन है। कैसे उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और युद्ध में उन्हें परास्त किया और उस युद्ध में इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। तो बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि कौन ऐसी वीरांगना है, कौन ऐसी वीर महिला थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। यह 1857 की क्रांति के समय की बात है। उस समय अंग्रेज अनेक राज्यों पर कब्जा कर रहे थे। जो राज्य कमजोर थे, जो राज्य का वारिस नहीं रहता था, उससे धन से, बल से, किसी तरीका सशस्त्र युद्ध का प्रयोग करके वह ऐसे राज्यों को अपने ब्रिटिश राज में मिला लेते थे। तो इन्होंने एक राज्य झांसी को भी मिलाया था, लेकिन उस समय झांसी की रानी कौन थी बच्चों? झांसी की रानी का पूरा नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और झांसी को अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। यह रानी से सहन नहीं हुआ और उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, अंग्रेजों को पराजित किया और झांसी पर कब्जा किया। तो बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता की प्रतीक थी, शौर्य की प्रतीक थी, बहादुरी की प्रतीक थी। वह स्त्री होते हुए भी, महिला होते हुए भी वीरांगना की भांति, वीर स्त्री की भांति बहुत साहस, बहुत बहादुरी से लड़ी और अंग्रेजों को धूल चटा दी। तो यह जो कविता है बच्चों, उन्हीं के वीरता का वर्णन है। इस कविता में लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर विवाह तक और फिर रानी बनने से लेकर युद्ध भूमि में वीरता पूर्वक लड़ने का वर्णन है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी महत्वपूर्ण अंशों को, लक्ष्मीबाई की महत्वपूर्ण घटनाओं को इस कविता में उल्लेख किया है और वीरता के साथ किया है, साहस के साथ किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक ऐसी लेखिका रहीं जो गार्हस्थ जीवन का पालन करती हुई, गार्हस्थ जीवन बिताती हुई इन्होंने साहित्य की सेवा की। इनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए
कहानी संग्रह प्रकाशित हुए और इनका जन्म प्रयाग में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, निहालपुर में 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था, जो जमींदार परिवार से थे। इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ और इनकी रचना धर्मिता के लोग कायल थे। यह बहुत ही सुंदर सुंदर कविताओं को लिखा और वो कविताएं काफी चर्चित हुई। इनकी एक और चर्चित कविता है, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इस तरह से कई चर्चित कविताओं को इन्होंने लिखा और इनका 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है, 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी को सिवनी में हुआ था। तो बच्चों, आज की जो कविता है वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है, उनकी वीरता के बारे में है। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी काशी में हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी को। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। इनकी माता का नाम भागीरथी सापटे था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लक्ष्मीबाई का। लोग इन्हें प्यार से मनु कहते थे। मनु बचपन से ही वीर स्वभाव की बच्ची थी। हमेशा हाथी की सवारी करना, घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, बर्छी चलाना, यह सब बचपन से ही रुचि रखती थी। बचपन से ही वह एक वीर महिला के स्वरूप में उनका विकास हो रहा था। उनके मुंह बोले भाई थे कानपुर के नाना साहब, उनके साथ यह घुड़सवारी करते, तलवारबाजी करती और शौर्य वीरता की बात करती। वीरता पूर्वक लड़ने वाले वीर शिवाजी जैसे जो शासक थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा, ऐसे वीर बांकुरे शिवाजी की शौर्य गाथाएं इन्होंने सुना था। ऐसे ही वीरता की घटनाएं यह सुनते थे और यह उन्हीं के जैसा वीर बनना चाहती थी, महारानी लक्ष्मीबाई। बच्चों, यह बचपन से ही, जैसा कि मैंने बताया, कि वीरता के जो लक्षण थे उनमें व्याप्त थे। यह उन्हें बालिकाओं जैसा कोमल खेल नहीं खेलते थे, साधारण खेल नहीं खेलते थे, बल्कि भाला चलाना, बर्छी चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, हाथी पर सवारी करना, ये सब बचपन से इन्हें खूब भाता था। जैसे जैसे ये बड़ी होती गईं, वैसे वैसे ये बहादुर बनती गईं। इनकी एक टोली थी सहेलियों की, महिलाओं की एक टोली इन्होंने तैयार किया था, जिसके साथ युद्ध अभ्यास करती थीं, रण कौशल प्राप्त करती थीं और इनकी कई सहेलियां थीं जो इनको वीरता के करतब करने में सहायता करती थीं। मुंदरी का नाम आता है। मुंदरी इनके साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी हुई थी। तो बच्चों, ऐसी यह वीर महिला का आज इस कविता में वर्णन हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो यह जो घटना है बच्चों 1857 की है, जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और भारत के कई राजा, कई रजवाड़े परिवार अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिए। उसी समय बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह थे, कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थीं। इस तरह से कई वीर राजाओं ने अंग्रेजों के साथ सशस्त्र युद्ध किया, उन्हें कई बार पराजित किया, लेकिन अंग्रेज बहुत धूर्त थे, बहुत चालाक थे। वह साम दाम दंड भेद से
किसी तरह से राज्य पर कब्जा करना उनकी प्रकृति थी और धोखे से राज्य हड़पना उनकी कोशिश रहती थी। तो इस तरह से कई राज्य उनके चंगुल में फंस गए थे। तो बच्चों, यह जो कहानी है, यह जो कविता है, वह 1857 की क्रांति से शुरू होती है। लाइन पहली पंक्ति है बच्चों, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। 1857 की क्रांति में राजा भाग ले रहे थे, राजा के सिंहासन हिल रहे थे, कई राजा के राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। यह देखकर कई राजा क्रोधित थे, उनकी भ्रिकुटी तन गई थी। इस बूढ़े भारत में जिसकी अवस्था जीर्ण शीर्ण थी, लोग एकजुट नहीं थे, चारों ओर अराजकता का माहौल था। ऐसे बीच में लोगों ने आजादी की कीमत को पहचान लिया था कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना है, अंग्रेजों की जो बढ़ती हुई शक्ति है उसको कुचलना है। आम लोग, आम सैनिकों ने भी आजादी की कीमत पहचानी थी और सब लोग मिलकर इन फिरंगियों को, अंग्रेजों को दूर करने के लिए मन में संकल्प ले लिया था। बूढ़े भारत में, बूढ़े भारत का तात्पर्य है बच्चों बिखरा हुआ भारत, अराजक भारत, और जिसमें कमजोर शासक थे, कहीं कहीं उनमें एकता नहीं थी। भारत की अवस्था कमजोर थी, लचर थी, जीर्ण शीर्ण थी। ऐसे भारत में आजादी पाने की ललक जाग गई थी और वो भारत फिर से जवान हो गया था आजादी पाने के जुनून में। तो ऐसी स्थिति में चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1857 की क्रांति में तलवारों से राजाओं ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, तलवार चमक रही थी। और बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड के लोग महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा गाते थे। गाते थे क्या क्या कहते थे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह जो मर्दानी थी, वीर महिला थी, वह अंग्रेजों के साथ वीरता पूर्वक लड़ी, पूरे साहस के साथ लड़ी। उसकी शौर्य गाथा बुंदेलखंड के जर्रे जर्रे में व्याप्त था। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में, वाराणसी में हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी में। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और अपने पिता की यह अकेली संतान थी। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, प्यार से इन्हें लोग मनु कहते थे। तो मनु जो थी वह अपने पिता की अकेली संतान थी। कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुंहबोली बहन थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना के संग यह पढ़ती थी, नाना के संग यह खेलती थी। और खेल क्या खेलती थी, गुड़िया का खेल खेलती थी? नहीं, वीरता का खेल खेलती थी, लड़ाई का खेल खेलती थी, युद्ध का खेल खेलती थी। बरछी, ढाल, कृपान, कटारी, यह सब उसकी सहेली थी, इनके साथ वह खेलती थी। तो बचपन से ही वीर स्वभाव की कन्या थी मनु, मणिकर्णिका यानी लक्ष्मीबाई। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह वीर शिवाजी की गाथाएं सुनी थी, किस तरह से वीर शिवाजी अपने छोटी सी सैनिक के टुकड़ी से मुगल सम्राट औरंगजेब को नाक को चने चबवा देते थे, वीरता पूर्वक लड़ते थे वीर शिवाजी।
उनकी वीर गाथाएं, उनकी शौर्य गाथाएं लक्ष्मीबाई सुनती थी और मन ही मन स्वयं को वीर महिला के रूप में तैयार कर रही थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। वह दुर्गा के समान शक्तिशाली थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, वीर कन्या के रूप में, वीर युवती के रूप में उसकी छवि थी। वह युद्धाभ्यास करती थी, वह तलवार चमचमाती हुई, चमकाती हुई ऐसी वीरता से लड़ती थी, तो उसके तलवारों की वार देखकर सैनिक जो होते थे, जो युद्धाभ्यास में शरीक होते थे, वह खुश हो जाते, पुलकित हो जाते। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। उसके खिलवाड़ क्या थे? उसके खेल क्या थे? उसके खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, व्यूह तोड़ना, दुर्ग तोड़ना, सैन्य आक्रमण से बचना, सैन्यों के घेरा से बाहर निकलना, सैन्यों के घेरा के साथ युद्ध करना, यह सब उसका के प्रिय खिलवाड़ थे। यही उसके प्रिय खेल थे। यानी कि बचपन से ही वह रण कौशल में, युद्ध कौशल में निपुण बनती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वह अपना आराध्य महाराष्ट्र कुल देवी भवानी को मानती थी। भवानी शिवाजी के तलवार का नाम था। उनके कुलदेवी का नाम का परिचय भवानी के रूप में था और वह भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। वीरता की प्रतिमूर्ति थी लक्ष्मीबाई और वैभव के प्रतिमूर्ति थे गंगाधर राव झांसी के राजा। तो वीरता का मिलन वैभव के साथ हुआ। लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव से हुआ। राजमहलों में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। राजमहल में बधाइयां बजी, खुशियां छाई, झांसी के राज्य में खुशियों का वह मौसम आया और लोग रानी के वीरता का वर्णन, जो बुंदेलखंड के सुभट थे, जो वीर थे, उनके लिए वीर गाथा के रूप में लक्ष्मीबाई आई। वीरता की कहानी, शौर्य की कहानी, वहां के बुंदेल जो वीर थे, उन्होंने भी रानी के बारे में सुना और उनकी प्रशंसा किया, उनका हौसला बढ़ा। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। अर्जुन का विवाह चित्रा से हुआ। जिस प्रकार से था, जिस तरह से शिव जी प्राप्त हुए भवानी को, उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव झांसी के राजा के साथ हुआ। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। जब रानी का विवाह झांसी में हुआ तो झांसी के राजमहल में खुशियां छा गई, प्रसन्नता का उदय हुआ, आनंद का उदय हुआ। चारों ओर सौभाग्य ही सौभाग्य नजर आ रहे थे। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। रानी शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो गई। काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर ली। जो हाथ तीर चलाने वाले थे,
तलवार चलाने वाले थे, उसमें चूड़ियां विधाता को रास नहीं आया, विधाता को दया नहीं आई। रानी विधवा हो गई। गंगाधर राव स्वर्ग सिधार गए। निसंतान मरे राजाजी, रानी शोक समानी थी। राजा गंगाधर राव निसंतान मरे, उनके कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। रानी शोक की सागर में डूब गई, शोक की प्रतिमूर्ति हो गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर, अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। उस समय लॉर्ड डलहौजी था। वह एक नीति बनाया था कि जो राज्य का वारिस नहीं होगा, उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा निसंतान मर गए थे। लक्ष्मीबाई की कोई संतान नहीं थी। इसका मौका देखकर यह राज्य अब लावारिस हो गया, इसके अब कोई वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, राजा रानी का कोई संतान नहीं है, तो अब इसका कोई वारिस नहीं होगा। वह हड़प नीति से वह झांसी पर कब्जा करने के लिए अच्छा अवसर पा लिया और वह अपनी फौज भेजकर दुर्ग पर, झांसी के दुर्ग पर ब्रिटिश हुकूमत का झंडा लहरा दिया और इस तरह से झांसी के राज्य पर ब्रिटिश का हुकूमत स्थापित हो गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। यह शब्द झांसी की रानी आंखों में आंसू भरकर देख रही थी, अपने राज्य की दुर्दशा देख रही थी, अपने राजमहल की वीरानगी को देख रही थी। खूब बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। उस समय अंग्रेजी शासन की शक्ति बढ़ रही थी। वह अनेक राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया था। राजधानी दिल्ली पर भी उनका कब्जा हो गया, लखनऊ पर कब्जा उनका हो गया, पेशवा को कैद कर लिया गया, नागपुर पर भी उनका राज्य स्थापित हो गया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्म सभी पर अंग्रेजी शासन का झंडा लहराने लगा। ब्रिटिश राज्य में ये सारे राज्य मिला लिए गए। बंगाली, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बंगाल हो, मद्रास हो, सभी पर ब्रिटिश राज्य का झंडा लहरा रहा था। सभी बड़े बड़े राज्य, चर्चित राज्य ब्रिटिश शासन का अंग बन चुके थे, ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए थे। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। यह सब सहन लक्ष्मीबाई से नहीं हुआ। वह अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय ली और अपनी सेना के साथ झांसी के मैदान में आ गईं और ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा। ब्रिटिश सेना की ओर से लेफ्टिनेंट वाकर आया अपनी अंग्रेजी फौज के साथ। लेफ्टिनेंट वाकर की फौज और महारानी लक्ष्मीबाई की सेना के बीच युद्ध हुआ। ऐसा भी मौका आया जब लेफ्टिनेंट वाकर और रानी लक्ष्मीबाई के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ,
दोनों तलवार से युद्ध किए। तलवार की वार से लेफ्टिनेंट वाकर घायल हुआ और वह जान बचाकर भागा। और जब वह जान बचाकर भागा तो उसके इसके पीछे ब्रिटिश फौज भी भाग खड़ी हुई और इस तरह से जख्मी होकर वाकर भागा। उसे अजब हैरानी थी। लेफ्टिनेंट वाकर को यह एहसास नहीं था कि रानी लक्ष्मीबाई इतनी वीरांगना है। वह इनको हल्के में लिया और युद्ध में आया, लेकिन घायल होकर भागा, हार कर भागा। और इस तरह से झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई का कब्जा हो गया। लक्ष्मीबाई झांसी की पुनः रानी बनी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। जब झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई का कब्जा हो गया तो वह कालपी की ओर बढ़ी। कालपी वहां से 100 मील दूर था। 100 मील की दूरी वह घोड़े से तय कर रही थी। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। लेकिन कालपी आने के क्रम में उनका घोड़ा थक कर गिर गया और मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। कालपी में भी युद्ध हुआ। रानी वहां भी अंग्रेजी फौज को हराई और कालपी पर भी अधिकार किया। कालपी पर अधिकार करने के बाद रानी ग्वालियर पर अधिकार कर ली। ग्वालियर को भी अंग्रेजी शासन से मुक्त कराया। उस समय ग्वालियर पर अधिकार था सिंधिया का। सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था, अंग्रेजों का समर्थक था। रानी लक्ष्मीबाई यह जानती थी कि ग्वालियर पर जो सिंधिया का राज है वह सिंधिया अंग्रेजों का समर्थक है, इसलिए ग्वालियर पर कब्जा करना जरूरी है। वह ग्वालियर पहुंची, वहां युद्ध हुआ, सिंधिया जान बचाकर भागा और इस तरह से ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई का कब्जा हुआ। तो उन्होंने झांसी पर कब्जा किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने तलवार के बल पर वीरता से लड़ाई लड़कर अंग्रेजों के विशाल सेना के साथ युद्ध करके झांसी को अपने कब्जे में लिया, कालपी को कब्जे में लिया, ग्वालियर को कब्जे में लिया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मुंदरी सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। ग्वालियर के मैदान में युद्ध हुआ। अंग्रेजों के तरफ से अंग्रेजी सेना का कमान कर रहा था जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ से महारानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ, वह भी पराजित हुआ। अंग्रेजी सेना में भगदड़ मच गई, लेकिन फिर अंग्रेजों ने अपनी सेना भेजी और ह्यूरोज के नेतृत्व में भेजी। पीछे से पुनः रानी को घेर लिया गया, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाई घेरी अब रानी थी। जनरल स्मिथ के साथ तो युद्ध किया, जनरल स्मिथ को हराया भी, लेकिन पीछे से अंग्रेजी सेना आ गई और रानी को घेर लिया गया और उसका नेतृत्व कर रहा था ह्यूरोज। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। महारानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज की सेना से भी युद्ध लड़ी, लेकिन उन्होंने देखा कि अंग्रेज सेना विशाल है। वह धीरे धीरे युद्ध करती हुई उनसे दूर होती गई। मार काट सैनिकों को करती हुई वह उनका मुकाबला कर रही थी और धीरे धीरे सुरक्षित वो निकल रही थी। उनके साथ 2 वीर सखियां थी, वीरांगनाएं और थी, काना और मुंदरी। वह भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंच रही थी। इतने में एक बड़ा नाला आ गया। ग्वालियर में नाला आ गया।
वह नाला बड़ा था, घोड़ा नया भी था, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार रानी एक, शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। रानी घिर गई, घोड़ा पार नहीं कर सका। इतने में अंग्रेजी सैनिक आ गए और रानी को घेर कर उन पर वार करने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। रानी लक्ष्मीबाई सिंहनी के समान घायल होकर गिर गईं। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से रानी युद्ध भूमि में लड़ती हुई तलवारों के वार से बुरी तरह घायल हो गई और घायल होकर ऐसी गिरी जैसे लगा कि कोई सिंहनी गिरा है। रानी गई सिधार, चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। रानी लक्ष्मीबाई गिरी, लेकिन अंग्रेजों के हाथ वह नहीं लगी। उन्हें तुरंत वहां चिता तैयार किया गया और चिता में उनके शव को जलाया गया। और रानी के अंदर जो तेज था वह तेज परमात्मा की तेज से मिल गया, क्योंकि वही उसकी सच्ची अधिकारी थी। रानी के पास जो वीरता थी, जो शौर्य था, जो बहादुरी थी, वह एक तेज के समान था। और यह तेज शक्तिमान ईश्वर के समक्ष पहुंच गया, ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर में मिल गया। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। अभी इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी उम्र 23 बताई है। तो अभी उम्र 23 की थी और वह साधारण स्त्री नहीं थी, वह दुर्गा की अवतार थी, काली की अवतार थी, रणचंडी की अवतार थी, वह वीरता की अवतार थी और वह हमको जगाने आई थी। अल्प काल तक ही इस धरती पर रही, वीरता के साथ अपना जीवन का में बहादुरी दिखाई और वह हम लोगों को जगाने आई थी, स्वतंत्रता की कीमत को पहचान दिलाने आई थी कि स्वतंत्रता की कीमत पहचानो, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए बहादुर बनो, वीर बनो। देश की सीमा, देश की भूमि की रक्षा करना ही हर भारतीयों का कर्तव्य है। देश पर किसी विदेशी का आक्रमण नहीं हो, विदेशी राज के यह अधीन नहीं हो। इसके लिए हम में वीरता की भावना, बहादुरी की भावना, देश प्रेम की भावना भरने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई इस धरती पर वीरता का अवतार के रूप में जन्म ली। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, वह हमें रास्ता दिखा दी, वह हमें मार्ग बताई, वह हमें सीख दी। स्वतंत्रता के पथ पर चलो, देश सेवा के पथ पर चलो, देश की रक्षा के पथ पर चलो, देश प्रेम के पथ पर चलो, देश प्रेम की सीख लो, देश की रक्षा की सीख लो, देश की आन बान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सीख लो। देशभक्ति, देश प्रेम, मातृभूमि की रक्षा के लिए वह हम लोगों को सिखा गई। हम बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस तरह से रानी की जो शौर्य गाथा है, जो वीरता की गाथा है, इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने वर्णन किया है। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे महिला होने के बावजूद लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक युद्ध में लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, तलवार और तीर से लड़ी और विजयी भी हुई, विजय प्राप्त की। लेकिन युद्ध भूमि में तो जो वीर होते हैं वह वीरता पूर्वक लड़ते ही हैं। रानी धोखे से मारी गई,
पीछे से अंग्रेजी सेना उनको घेर ली और रानी पर अंधाधुंध तलवारों से वार करने लगे। अंग्रेजी सैनिक और रानी घायल हो गई। इस तरह से वह वीर गति को प्राप्त हुई। बच्चों, अगर रानी लक्ष्मीबाई चाहती तो शांति पूर्वक भी रह सकती थीं, लेकिन उनके अंदर तो देश प्रेम कूट कूट कर भरा था, वीरता भरी थी, साहस भरा था, शौर्य भरा था। वह कभी भी पराधीनता को सहन नहीं किया, अपने राज्य को पराधीन बनते नहीं देखा। यह उनसे सहन नहीं हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी राज से मुक्त किया। तो बच्चों, ऐसी वीर थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।